नमस्कार। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। रायबरेली से मैं हूं पंकज सिंह। आज रायबरेली की बड़ी खबरों के बारे में आपको अपडेट करता हूं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि रायबरेली में डीसी मनरेगा के पद पर काम कर रहे जीपी कुशवाहा को शासन ने निलंबित कर दिया है। जीपी कुशवाहा रायबरेली में डीसी मनरेगा के पद पर कार्यरत थे। उन पर बदायूं की एक महिला ने आरोप लगाया है कि जब वो बदायूं में बीडीओ थे तब वो महिला वहां पर चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी थी और जीपी कुशवाहा ने उसके साथ यौन शोषण किया और शादी का झांसा दिया। बदायूं से जीपी कुशवाहा रायबरेली आ गए डीसी मनरेगा के पद पर और रायबरेली आने के बाद उसको उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया और जो अपना वादा था वादा पूरा नहीं किया, जिसके बाद उसने वहां पर स्थानीय थाने में रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने के बाद स्थानीय पुलिस जीपी कुशवाहा को रायबरेली से अरेस्ट करके जेल भेजा। जमानत पर अभी वो रिहा हुए, लेकिन तब तक शासन ने उन्हें सस्पेंड करके निलंबित करके उन्हें मुख्यालय से अटैच कर दिया। मुख्यालय मतलब जो ग्राम में आयुक्त का मुख्यालय है लखनऊ में, वहां से उन्होंने अटैच कर दिया। फिलहाल पिछले 1.5 से 2 महीनों से बीच जो चल रहा है इस समय, इस बीच डीसी मनरेगा का पद रायबरेली में खाली चल रहा है। बिना डीसी मनरेगा के रायबरेली में पूरा कार्य संपन्न कराया जा रहा है। अगर किसी के घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है, तो उसके परिजनों पर क्या बीतती है इसको तो या तो कोई महसूस कर सके या फिर उनके परिजनों से पूछ ले। आपको बता दें कि एक ऐसा ही शर्मनाक मामला रायबरेली के स्वास्थ्य विभाग में सामने आया है, जहां पर सरेनी के रहने वाले नीरज और उनके एक साथी की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। परिजनों ने उनको अस्पताल पहुंचाया, जहां से उनको पोस्टमार्टम रायबरेली के लिए भेजा गया कि वहां पर पोस्टमार्टम कराने के बाद फिर उनका अंतिम संस्कार कराया जाए। लेकिन जैसे ही उनके परिजन पोस्टमार्टम पहुंचे, वहां पर बहुत ही घटिया और शर्मनाक कही जाने वाली घटना सामने आई। वहां पर एक डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए 5,000 रुपए की मांग की गई। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ही एक व्यक्ति जो विनय विक्रम सिंह नाम का व्यक्ति है, वो सीएमओ से बात करके बोल रहा है, जिसमें उनका कहना है कि सीएमओ रायबरेली से पहले उन्होंने बात किया, फिर उन्होंने कहा कि ये घटना बहुत ही शर्मनाक है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इस पर जैसे ही उन्होंने सुना कि 5,000 रुपए की डिमांड पोस्टमार्टम हाउस में की जा रही है, सीएमओ रायबरेली के पास कोई उत्तर नहीं था, कोई जवाब नहीं था। वो इस बात को टालते हुए नजर आए कि मैं दिखवाता हूं, मैं इसकी जांच कराता हूं। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग इतनी घटिया और शर्मनाक हरकत कर रहा है, वह निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन पर भी उंगली उठा रहा है। आपको बता दें कि अगर यही हाल रहा कि अगर कोई डेड बॉडी लेकर वहां पर पहुंच रहा है तो उस पर तो विपत्ति पहले से ही पड़ी है, लेकिन अगर इस तरह के डॉक्टर और वहां के कर्मचारी अगर ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस पेशे को शर्मसार करने वाला है और मानवता को तार-तार करने वाला ये घटना है। फिलहाल इस पर कार्रवाई की बात जो संगठन है, हिंदू संगठन है, वो करने की कह रहे हैं। वैसे तो भाजपा सरकार में इस बात के दावे होते हैं कि जो भी काम होते हैं धरातल पर उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन बछरावा कस्बे में स्थित बस स्टॉप का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर भाजपा की किरकिरी हो रही है। आपको बता दें कि बस स्टॉप का निर्माण हो रहा है और जो कार्यदायी संस्था है जिसको ठेका मिला है, वहां पर पीले ईंटे के साथ में जो अन्य सामग्रियां हैं वो भी घटिया यूज हो रही हैं। इसको देखते हुए वहां के स्थानीय लोगों में भी काफी आक्रोश बताया जा रहा है। आपको बता दें कि वहां के बस स्टॉप को पूरा तोड़कर उसको नए तरीके से बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। उस प्रस्ताव के बाद जो वहां पे काम है, काम तो काफी स्लो चल ही रहा है, काफी ढीला तरीके से चल ही रहा है, लेकिन उसमें जो प्रयोग होने वाली सामग्रियां हैं वो भी काफी घटिया प्रयोग हो रही हैं, जिससे कि जो स्थानीय लोग हैं उनमें गुस्सा इस बात को लेकर व्याप्त है कि अगर इसी तरह घटिया सामान यूज होके प्रयोग होके इसको बनाया गया तो फिर कुछ समय बाद ये दोबारा टूटेगा और अगर टूट गया तो कहीं न कहीं स्थानीय लोगों को ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरफ रायबरेली की जिलाधिकारी और जो अन्य शासन प्रशासन के लोग हैं उधर ध्यान आकृष्ट करना पड़ेगा। करणी सेना के पदाधिकारियों की नाराजगी जायज है। जिस तरह से आक्रोश
करणी सेना के पदाधिकारियों में दिखा, वह कोई भी सुनेगा तो इसके लिए बोलेगा कि यह जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो आक्रोश है, वो बिल्कुल जायज है। आपको बता दें कि मौका था महाराणा प्रताप जयंती का, जब करणी सेना के धर्मेंद्र सिंह राजपूत, मोनू भदौरिया सहित सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लोग थे जो महाराणा प्रताप की मूर्ति को ढूंढते हुए रायबरेली शहर तक आ पहुंचे। उनको ये उम्मीद थी कि रायबरेली शहर में एक पार्क बना हुआ है जो महाराणा प्रताप पार्क के नाम से जाना जाता है, तो निश्चित तौर पर उस पार्क में तो महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी ही होगी, जिससे कि वहां पहुंचकर उनको माल्यार्पण किया जा सके और उनकी जयंती को धूमधाम से मनाई जा सके। लेकिन जब उस पार्क पहुंचे तो वहां पर अतिक्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखा। जो वहां पर लोग थे, कोई अपनी गाड़ी खड़ी कर लिया है, तो कोई टेम्परेरी टीन सेट डालकर अपनी गाड़ी का पूरा उन्होंने व्हीकल स्टैंड बना लिया है, तो वहां पर आवारा पशु अपना अड्डा बनाए पड़े हैं। तो इस तरह से पूरा पार्क जो है वो कब्जे में चला गया है और मूर्ति की बात तो दूर, वहां कोई प्रतिमा भी नहीं रखी गई है। आपको बता दें कि इससे करणी सेना के जो पदाधिकारी हैं, चाहे धर्मेंद्र हो चाहे वो मोनू भदौरिया हो, इनके साथ में जितने भी इनके सहयोगी थे, सभी में एक जबरदस्त आक्रोश व्याप्त हुआ कि पहली बात तो इस पार्क को खाली कराया जाए और महाराणा प्रताप के नाम से अगर ये पार्क है, यहाँ पर स्थापित है, तो उनकी मूर्ति भी यहाँ पर लगवाई जाए। साथ में रायबरेली के जो जितने भी क्षत्रिय नेता हैं या जितने भी अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करना पड़ेगा कि रायबरेली वीरों की धरती रही है और रायबरेली में ही कोई एक मूर्ति नहीं है जहां पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हो। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर उनकी प्रतिमा स्थापित हो, जिससे कि लोग आए और उनकी जयंती पर ही कम से कम या उनकी पुण्यतिथि पर ही जाकर माल्यार्पण कर सके या श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। फिलहाल जो पदाधिकारी हैं करणी सेना के, उन लोगों का पूरा प्लान है कि यह बात मुख्यालय तक पहुंचेगी, मुख्यमंत्री तक वो लोग जाने की तैयारी में हैं। सरेनी पुलिस चोरियों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। आपको बता दें सरेनी थाना क्षेत्र के उमेश उर्फ मोनू फौजी के घर चोरों द्वारा चोरी को अंजाम दिया गया, जिसमें से लगभग 46 लाख रुपए नकदी के साथ साथ सोने और चांदी के आभूषणों को भी चोर पार कर ले गए। जैसे इसकी सूचना परिजनों को मिली, परिजन पुलिस को सूचित किए। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की, लेकिन मामला जस का तस वैसा ही है। आपको बता दें कि सरेनी पुलिस अपने क्षेत्र में चोरियों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। आप दूसरी घटना आपको इसी में जोड़कर बता रहे हैं कि इस समय रायबरेली लाशों का एक ठिकाना बन गया है। आए दिन शारदा नहर से बहकर लाशें रायबरेली पहुंच रही हैं और रायबरेली पुलिस उसे बरामद कर उसकी खोजबीन में अपने को जुटा रही है। आपको बता दें कि अभी एक अज्ञात लाश भदोखा थाना क्षेत्र में और बरामद हुई, जो शारदा नहर में बहकर आई थी। इसी तरह से एक बछरामा में बरामद हुई थी। ऊंचाहार शारदा नहर में लाशें बहकर आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर सोचने वाली बात है कि ये जो लाशें बहकर आ रही हैं वो बहकर कहां से आ रही हैं। इस पर कहीं न कहीं विचार करना होगा और जो बॉर्डर का थाना है उस पर वहां पर निगरानी करनी होगी, नहीं तो रायबरेली में अज्ञात लाशों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और पुलिस उसको ढूंढने के लिए, उसको शिनाख्त कराने के लिए अपने तंत्र को जुटाए रखेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।